जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं निलय त्रिवेदी स्वधर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से इस चैनल पर हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता क्या है इसका आइडिया तो हमको है ही। महाभारत एक बहुत बड़ा इतिहास है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। भगवत गीता उसका एक छोटा सा पार्ट है और श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। युद्ध से जस्ट पहले उन दोनों में काफी लंबी बातचीत होती है। ये हमको आइडिया है। हम में से कई लोगों ने इसका अध्ययन भी किया है। तो फिर ये इसकी क्या जरूरत है? दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमेशा लाइव है। हमसे वो बातें करता है। हम जब भी उसका अध्ययन नए सिरे से करते हैं तो हमें कुछ नया जानने मिलता है जो पिछली बार के अध्ययन में हमें नहीं मिला था। हमारे कई सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें से मिल जाते हैं। हमारी कई समस्याओं का समाधान इससे हमें मिल जाता है। और इसीलिए भगवत गीता पर सिर्फ वेद व्यास ने लिखकर छोड़ नहीं दिया, इस पर कई लोगों ने कमेंट्री की है। भगवान आदि शंकराचार्य ने इस पर लिखा है, श्री रामानुजाचार्य ने इस पर लिखा है, महान संत श्री ज्ञानेश्वर ने इस पर लिखा है, आधुनिक संत इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद ने इस पर लिखा है, आर्य समाज की भी इस पर कमेंट्री है। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव जरूरी है और हमारा पर्सपेक्टिव भी तो जरूरी है कि हमने इसमें से क्या सीखा। भगवत गीता अत्यंत प्राचीन होकर भी अत्यंत आधुनिक भी है, इसलिए इसका निरंतर अभ्यास होते रहना जरूरी है। मैं या कोई भी भगवत गीता का एक्सपर्ट नहीं है। हम सब इसके विद्यार्थी हैं और इसी हेतु से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक की ओर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, जो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, ये पूछा गया था युद्ध के 10वें दिन। जी हाँ, ये जो हमने टीवी सीरियल में देखा था कि संजय बिल्कुल बगल में बैठे हैं राजा के, धृतराष्ट्र राजा के, और ऐसे शून्य में कहीं देख रहे हैं और सब कुछ उनको लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उनके दिमाग में और वो सारा वृत्तांत उनको सुना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। कोई ऐसी लाइव कमेंट्री नहीं थी। ये वही था जो संजय ने खुद जाकर वहां देखा था। लेकिन युद्ध के 10वें दिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि युद्ध के 10वें दिन एक अनहोनी हो गई थी। भीष्म पितामह गिर गए। जीवित थे लेकिन युद्ध करने की एबिलिटी खो बैठे थे। राइट? अर्जुन ने उनको बाणों की वर्षा से घायल कर दिया था। ये अनहोनी है और ये हो गई कैसे? यही बात जानने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय को युद्ध के 10वें दिन पूछा। पहले 9 दिन वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि भाई भीष्म पितामह है, अगर ये युद्ध जीतना है तो भीष्म पितामह को रास्ते से हटाना पड़ेगा कि नहीं। और उनको कौन हटा सकता है? अर्जुन। एक तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान, ऊपर से उनका स्किल सेट। अरे वो तो परशुराम तक को हरा सकते थे। तो ये अर्जुन वगैरह नो मैच। लेकिन हो गया, अनहोनी हो गई होनी। और इस श्लोक से पता चलता है कि ये युद्ध ही क्यों हो रहा है। राजा धृतराष्ट्र, पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री, बड़े पापा, ताऊ जी, पिताजी के भी बड़े भाई, पांडु के पुत्र उनके लिए पुत्र के समान ही हैं, होने चाहिए थे, लेकिन नहीं थे। उन्होंने हमेशा पक्षपात किया पांडवों के साथ और इस पक्षपात का कारण था उनके मन में जो एक ग्रंथि बंध गई थी कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता आ रहा है, मेरे साथ अन्याय ही हुआ है। मैं राजा हूं, राजा धृतराष्ट्र हूं, लेकिन मैं क्या हूं? मैं पांडु का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उसका प्रतिनिधि हूं।
मैं बड़ा भाई हूं, मुझे राज्य मिलना चाहिए था। अंधा हूं तो क्या हो गया? और मुझे राजा नहीं बनाया, पांडु को राजा बनाया, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो एटलीस्ट मेरे बेटे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी अन्याय हो गया। युधिष्ठिर ने पहले जन्म ले लिया, ये भी विधाता ने मेरे साथ अन्याय किया है। तो मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे बेटे के साथ भी अन्याय हो रहा है, ये सब गलत है। और ऐसा नहीं था कि कोई उनको मंथरा की तरह भड़का रहा था, नहीं। गांधारी, उनकी पत्नी, स्वयं भीष्म पितामह, उनका छोटा भाई विदुर, ये सब उनको इस अन्याय के भूत को उनके दिमाग से निकालने का ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो समझते ही नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे। और उनकी इस बीमारी की वजह से ये युद्ध हो रहा है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? ऐसा ही पूछ लेते तो भी संजय उनको पांडवों के बारे में बताता ही नहीं। लेकिन जिस दिन कुंती उन 5 छोटे छोटे बच्चों को लेकर महल में आई, उस क्षण से उन्हें इनसिक्योरिटी थी। लाक्षागृह में पांडव और कुंती बच गई हैं, ये जानकर उनको आनंद नहीं हुआ था। उनको ये लगा, अरे बाप रे, ये ओहो हो, ये तो बच गए, अब क्या करें? अब दुर्योधन थोड़ी मानेगा। तो उनकी ये लाचारी, उनकी ये बीमारी, जिसका वो इलाज करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। अगर उन्होंने पांडवों को वही प्यार दिया होता जो बड़े पापा देते हैं, जो उन्होंने देना चाहिए था, दुर्योधन को उसकी सही जगह दिखा दी होती, शकुनी को उसकी सही जगह दिखा दी होती, तो ये युद्ध होता नहीं होता। लेकिन वे इसमें से बाहर ना आ सके, और इसी कारण से ये युद्ध हो रहा है। इसी कारण से भीष्म पितामह आज युद्ध में बाणों की शैया पर, जमीन पर लेटे हुए हैं। और आज उनको, संजय को इमरजेंसी में बुलाकर ये प्रश्न पूछना पड़ रहा है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की अभिलाषा से इकट्ठा होकर क्या किया? मिलते हैं अगले शो। जय श्री कृष्ण।